नमस्कार। गिरिडीह के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1900 लीटर स्प्रिट ले जा रहे ट्रक को पकड़ा, 2 लोग हिरासत में। देवरी में सड़क हादसे में हुई 25 वर्षीय युवक की मौत। उपायुक्त ने राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, भू अर्जन एवं वन पट्टा से संबंधित कार्यों की समीक्षा। दिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बिरनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 1900 लीटर स्प्रिट समेत ट्रक को पकड़ा, वहीं 2 लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। एक ट्रक से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद किया गया। यह स्पिरिट अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त होता है। बिहार जाने के क्रम में गुरुवार को देवघर रांची मुख्य मार्ग पर बिरनी के झांझ पुल के पास वाहन जांच करने के वक्त इस ट्रक को पकड़ा गया। एसडीपीओ ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब बनाने के लिए भारी मात्रा में स्पिरिट एक ट्रक से धनबाद से बिरनी होते हुए बिहार ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसपी अमित रेणु के निर्देश पर बिरनी थाना प्रभारी संतोष कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर झांझ नदी पुल के पास वाहन जांच लगाकर संदेह के आधार पर ट्रक को पकड़ा गया। कल एक सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में अवैध रूप से शराब या कुछ शराब बनाने का सामान लेके जाया जा रहा है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बिरनी थाना में थाना प्रभारी से एक टीम का गठन किया गया और उनके द्वारा एक गाड़ी का चेकिंग लगाया गया। उस गाड़ी को जब चेक किया गया तो गाड़ी का जो डाला था, बॉक्स था, उसमें अलग से एक चैम्बर बनाया हुआ था और उस चैम्बर में करीब 48 डब्बा जो है वो स्प्रिट भरा हुआ था। इसमें पूछताछ में पता चला कि ये स्प्रिट जो है वो धनबाद क्षेत्र से बिहार ले जाया जा रहा था और ये इसका प्रयोग संभवतः शराब बनाने में इसका उपयोग होना था। इस संबंध में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और ये स्प्रिट जहां से लेके आ रहा था, जो स्प्रिट जिसमें लोड करवाया था वो गाड़ी का मालिक था है उनके, और इन दोनों पकड़ाए लोगों के ऊपर बिरनी थाना में कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि ये स्प्रिट का उपयोग कहां से और कैसे इन लोगों को प्राप्त होता है। इस बिंदु पे भी अनुसंधान किया जा रहा है। कुल लगभग 1900 लीटर जो है स्प्रिट पकड़ा गया है और जो अभियान अभी चल रहा है नशे के खिलाफ में, उसमें हम लोग इसको रोकने में और इसको कम करने में काफ़ी तत्पर हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बिरनी थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध शराब और इस तरह के जो गतिविधियों पर हम लोग रोक लगा जाए। देवरी के सुखल जोरिया बेंगाबाद मुख्य मार्ग महिसिया दिघी में सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। देवरी के सुखल जोरिया बेंगाबाद मुख्य मार्ग महिसिया दिघी में सुखल जोरिया की तरफ से आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और मौका पाते ही ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मृतक की पहचान अंकित कश्यप पिता मुनीलाल 25 वर्ष ग्राम माजरा घाट थाना शहबाद जिला रामपुर यूपी के रूप में हुई। उनके साथी सुनील कुमार और इरशाद हुसैन ने इसकी तस्दीक की। बताया जाता है कि सभी चतरों में किराए पर रहकर फेरी का काम करते थे। रोज की तरह आज भी अंकित कश्यप सुबह फेरी करने निकला था। वापस घर आने के क्रम में यह घटना घटी। इधर घटना की सूचना पाते ही देवरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया और 100 क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल तथा ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। खबर लिखे जाने तक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही थी। उपायुक्त ने राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, भू अर्जन एवं वन पट्टा से संबंधित कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए। समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, भू अर्जन एवं वन पट्टा से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समीक्षात्मक बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि
राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में वन पट्टा अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले को वन पट्टा दिए जाने को लेकर समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिसे वन पट्टा दिया जा सकता है। साथ ही सभी अस्वीकृत दावों की जांच करें। इसके साथ ही सभी प्रखंड सामुदायिक पट्टों पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत रूप से वन पट्टा के लिए प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि नियम के तहत अर्हता पूर्ण करने वालों का ही आवेदन अनुमंडल स्तर पर अग्रसरित किया जाए। साथ ही अर्जित की गई भूमि का उल्लेख रजिस्टर 2 में किया जाए ताकि पूर्व भूस्वामी के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होना बंद किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत सभी रिजर्व तथा संरक्षित वन भूमि की विवरणी संबंध वन प्रमंडल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त कर उसे भी प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित करते हुए NGDRS के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई। गिरिडीह उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित करने हेतु संबंधित कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सरकार के संयुक्त सचिव खाद्य सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड के प्राप्त निर्देश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित है तथा CMR जमा करने की तिथि 30 सितंबर 2021 तक रखा गया है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण धान के लिए 1868 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। किसानों को धान बिक्री करने के लिए निबंधन कराना आवश्यक है। जिन किसानों ने अब तक अपना निबंधन नहीं करवाया है वो अविलंब निबंधन करवा लें ताकि 15 नवंबर के पश्चात किसी भी केंद्र में अपना धान आसानी से बिक्री कर सकें। CCL प्रबंधन के खिलाफ झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूर संघ और ट्रक एसोसिएशन के लोग अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। आज दूसरे दिन भी CCL क्षेत्र ओपन कास्ट काटाघर के समक्ष झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूर संघ और ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। इस दौरान झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष तेजलाल मंडल ने कहा कि CCL प्रबंधक के द्वारा ओपन कास्ट माइंस से उत्पादित कोयला को सड़क मार्ग से मैथन पावर लिमिटेड को भेजने की तैयारी है, जिसे डंपर और पेलोडर के माध्यम से लोड कराकर भेजा जाना है, जबकि स्थानीय स्तर पर हजारों की संख्या में मजदूर इस कोयलरी पर आश्रित हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या विस्थापितों की है। झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन इसका विरोध करती है। JCMU का कहना है कि अगर कोयला भेजना ही है तो स्थानीय ट्रक पर मजदूरों से लोड करवाकर भेजें। अगर प्रबंधन इस मुद्दे पर तैयार है तो हम लोग सहयोग करेंगे, अन्यथा हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं और किसी भी सूरत में यहाँ से कोयला का उठाव नहीं करने देंगे। जो भी कंपनी यहाँ आएगा उसे खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में तेजलाल मंडल, हरगौरी साव, सीताराम हासदा, नारायण दास, महादेव मंडल, लखन रवानी, अमरदीप विश्वकर्मा, जानकी यादव, दीपक दास, राशिक बेसरा, सोनाराम टुडू, विजय गिरी के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। लेकर के हम लोग धरना में बैठे हुए हैं गिरिडीह कोलोरी में MPL का विरोध में। प्रबंधन जो दोहरा नीति लाया है यहाँ के विस्थापितों को रोजगार से वंचित करने का, यहाँ का लोकल सेल से वंचित करने का लेकर के इसका हम लोग झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ट्रक एसोसिएशन सारे लोग विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन को यह हम लोग सचेत कर रहे हैं कि जब तक आप MPL को वापस नहीं लीजिएगा तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। और यहाँ के लोग ट्रक लोडिंग मजदूर में वो मजदूर है जो यहाँ विस्थापित ज़मीन यहाँ कोलोरी में दिए हैं, उन्हीं परिवार से यहाँ ट्रक लोडिंग करके जीविका चलाते आ रहे हैं वर्षों से, जिसको हम लोग रोजगार से वंचित नहीं होने देंगे। हम यह मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। 5 तारीख से हम
हम लोगों ने शीतकालीन धरना में MPL के विरोध में बैठे हुए हैं, जिसमें हमारा ट्रक ऑनर एसोसिएशन, झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन एवं पार्टी के तमाम संगठन के कार्यकर्ता इसमें संयुक्त रूप से भाग ले रहे हैं। और जब तक MPL वापस नहीं होगा हम लोग का धरना जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो भी लोगों हैं उसका रोजगार बंद करने का काम प्रबंधन द्वारा किया जाए। हम लोग प्रबंधन से मांग करते हैं कि किसी भी तरह का यहाँ का लोकल लोगों को मजदूरी मिले, काम मिले, जिससे जीवन यापन चले, इस तरह का ध्यान दिया जाए, ना कि बाहर से MPL को बुलाकर, जबकि इस कोलवरी मरण अवस्था में है। आज एक कबरीबाद का CTO मेरा बंद है, प्रबंधन आज तक विफल है CTO लाने में, हजारों हजार मजदूर भूखे मरने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अगर बाहर माल भेजने का काम करेगा तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मोंगिया ग्रुप के सौजन्य से वोकल फॉर लोकल की छेड़ी गई मुहिम। अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार के वोकल फॉर लोकल और झारखंड के मुख्यमंत्री की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की संकल्पना को अब गिरिडीह में आकार मिलने जा रहा है। मोंगिया ग्रुप की सामाजिक इकाई मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण की मुहिम छेड़ दी गई है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पादन परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इस कड़ी में शुक्रवार को बरमसिया में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के हाथों इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन कराया गया। मौके पर मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिन्हा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, भाजपा नेता मिथुन चंद्रवंशी समेत कई खासों आम मौजूद रहे। महिला स्वावलंबन के लिए लिया गया यह कदम अत्यंत अच्छा है और मैं यहाँ पर उपस्थित जितनी भी सहायता समूह की महिलाएं हैं उन सभी से यह गुजारिश करूँगा कि यह जो मौका उन्हें मिला है इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और यहाँ मिलने वाले प्रशिक्षण से अपने क्वालिटीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है निखारें। फिर चाहे वो अगरबत्ती बनाने को लेकर हो या फूल बनाने को लेकर हो, गुलदस्ता बनाने को लेकर हो या किसी भी स्किल में अपने आप को अपग्रेड करना हो, तो उसको इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दें। मैं श्री गुणवंत जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम बढ़ाया है और इनका और सभी यहाँ उपस्थित महिलाओं का जो सम्मिलित प्रयास रहेगा तो उससे हमारे शहर से जो मटेरियल बनकर निकलते हैं, फिर अगरबत्ती हो या अन्य चीज़ हो, उसको भी स्थापित होने में काफ़ी मदद मिलेगी और इससे जहाँ लोगों का स्वावलंबन बढ़ेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ के उत्पादनों को भी एक अच्छी पहचान पूरे राज्य में मिलेगी। आज एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। हर कंपनी को अपने CSR से कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे आसपास के लोगों को, हमारे अपने समाज के लोगों को उसका जरूर से फायदा हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज भारत सरकार की एक बड़ी स्कीम वोकल फॉर लोकल और उसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण, अथवा हम कह सकते हैं कि ये लोकल उद्योग जितने हमारे हैं इसको हम लोग कैसे सपोर्ट करें। तो इसके लिए अपने CSR से कुछ ऐसे काम हों जिससे कि आसपास के गांव के लोग कुछ ट्रेनिंग लें और कुछ सीखें। उसमें आसपास में अभी कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसमें जुड़ी हैं, जिसमें कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माहौल में एक शुरुआत हो और अच्छा काम हम लोग शुरू करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिस चीज़ में एक अनवरत प्रयास करते हुए, जिस तरह से कुछ पैसों की जरूरत होती है, एक अनवरत प्रयास होता है और एक सिस्टम से किस तरह से काम होगा, उसमें हम लोग मिल के अगर अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आसपास के लोगों में समृद्धि आएगी और ये काम आसपास के लोगों में सीखने के बाद दूसरी जगह जाके भी ये काम कर पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि एक मोंगिया ग्रीन के बैनर में जो हम लोग कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसमें एक पहले काम की शुरुआत जो आज हमारी हुई है, इसमें उपायुक्त महोदय ने अभी आके जिस तरह से फीता काटा और हम लोग को शुभाशीष दिए हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छे उसके लिए हम लोगों ने मशीनें मंगवा ली हैं और काम आज से हमारा शुरू हो जा रहा है। इसके साथ साथ हम लोग अब इस काम को और आगे किस दिशा में बढ़ना है हम लोग आपस में सलाह करके और इसको एक बड़े रूप में और अच्छे काम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि ये काम यहाँ पर हमेशा चले और सभी को, आसपास के लोगों को इसका जरूर फायदा मिले। सबसे पहले मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन का आभार।
जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत योजनाओं में महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, जो बरमसिया स्थित है। बरमसिया में चलेगा, जिनमें अगरबत्ती निर्माण होगा। अगरबत्ती को हम लोग लोकल फॉर वोकल के लिए हम लोग उसको यूज भी करेंगे और मार्केट में भी जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पंडरिया बासोटी मार्ग में सड़क निर्माण कार्य में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है एवं उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है। करोड़ों रुपये के योजना से निर्माण कराए जा रहे पंछियारीडीह पंडरिया बासोटी मार्ग में इन दिनों हो रही लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सड़क निर्माण कार्य में ना तो सही से कालीकरण किया जा रहा है और न ही पीसीसी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रहे सामग्री बिल्कुल घटिया हैं, जिस कारण निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कई जगह सड़क में दरारें आ जाती हैं। वहीं पीसीसी ढलाई के बाद जल छिड़काव नहीं होने से कई जगह गिट्टी बाहर आ गई है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर पीसीसी की ढलाई सिर्फ परिमाप को पूरा करने के लिए मोटा कर दिया जा रहा है, जबकि सड़क के बीचों बीच ढलाई की मात्रा में कमी है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग किया है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य की जांच करें और इसकी गुणवत्ता में सुधार कराएं, अन्यथा वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दिक्कत है यही कि वहाँ काम जो है सो बहुत कम किया है। रोड जो है से अभी भी फट गया और हम लोग कतनों उन लोग को बोले, मुंशी जो है से काम अपना चाल को नहीं छोड़ा। 8 इंची होना चाहिए, 12 इंची नहीं तो 8 इंची जरूर होना चाहिए, से 4 इंची ढलाई किया और कतने मौजूद में नहीं हुआ और अभी 8 रोज नहीं हुआ, टूट गया। हाँ, विरोध हम लोग बोले और बोल को नहीं वो कीमत लिया, सुना नहीं बात को। सीमेंट पूरा कम दिया। जो पीसीसी निर्माण हो रहा है, रोड बन रहा है, उसमें पूरा घटिया काम हो रहा है। हम लोग को बोलने के बावजूद भी मतलब गलत तरह से यूज गिट्टी सीमेंट कम दे रहे हैं। अभी 10 दिन भी काम होने में नहीं हुआ और पीसीसी मतलब फट गया है। इसको विरोध करने पर भी मतलब काम उसी तरह हो रहा है। अभी तक बढ़िया काम नहीं हुआ। उस सबको बोले, लेबर को तो बोल रहा है मुंशी से बात करो, ठेकेदार से बात करो, और हम लोग के काम करते मतलब आगे बढ़ा है। भेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग घोटिया समीप सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। भेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग में घोटिया समीप एक व्यक्ति अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान बिशनपुर निवासी बलदेव मंडल के रूप में हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय मुखिया मोहम्मद समीम ने परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकारी सहायता दिलाने व हर संभव मदद करने की बात कही। चपुआडी पंचायत के गांव बिशनपुर का रहने वाला बलदेव मंडल का कल घुटिया हाई स्कूल के नीचे एक्सीडेंट से देहांत हो गया शाम को, और पता नहीं चल रहा है कि किसने मारा। उसका बहुत दुखद घड़ी है उसके घरों में, और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, प्रशासन से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उस आदमी को जो एक्सीडेंट किया है उसकी छानबीन करके उसको पकड़ें और इसके परिवार को, इसके बीवी बच्चे को सरकारी लाभ मिले। एक व्यक्ति ने अपनी जान व परिवार की सुरक्षा के लिए थाने में सनहा दर्ज कराया और मदद की गुहार लगाई है। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बढ़न मोदी ने भेंगाबाद थाने में आवेदन देकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बढ़न मोदी ने बताया कि वह कर्णपुरा पंचायत के कर्णपुरा गांव के रहने वाले हैं। उनकी ही पड़ोसी गांव की रहने वाली प्रमिला देवी के द्वारा उनके परिवार को जान से मारने की साजिश रची जा रही थी। इस कार्य के लिए पैसे देने की बात जिस व्यक्ति से हो रही थी वह बढ़न मोदी का करीबी निकला और उसने सारी बात बढ़न मोदी को बताई। फलस्वरूप बढ़न मोदी ने थाने में सनहा दर्ज कराया। साजिश के तहत प्रमिला देवी किसी को कहा था कि इसको जान से मार दीजिए, और जो वो फोन से कहते गया तो हम लोग को पता चला कि वो कोई रिश्तेदार है, वो भी बोल दिया कि ऐसे तुम्हारे ऊपर फलाना आदमी मार रहा है, प्रमिला देवी मारने के लिए कह रहा है। तो इसी से हम लोग थाना है और आवेदन दे रहे हैं, तो गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए।
मतलब मेरा नाम किशुन मोदी है जी। ग्राम कर्णपुरा, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे पिताजी और मेरे पूरा परिवार के साथ किसी औरत परमिला देवी ने किसी को मारने का साजिश कर रहा था। इसके दरमियान जो जिसको पैसा देने वाला था, जो मारने के लिए एग्री हुआ था, वो हमारा आदमी निकला, जिसके तहत हम लोग को पता चल गया कि आपके ऊपर आदमी खोज रहा है मरवाने के लिए परमिला देवी ने। तो हम लोग जब सूचना मिला तो हम लोग थाने पर आए और थाना प्रभारी को सारा कहानी बताने के बाद उसने बोला कि गवाह जो है तुम्हारा, उससे एफिडेविट करा के कोर्ट से और ला करके एक आवेदन दो, इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा उचित कार्रवाई हो, हमारे पूरे परिवार को रक्षा हो। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत सरपुरा गांव में स्थानीय मुखिया व पंचायत समिति सदस्य ने फुटबॉल टूर्नामेंट का फीता काटकर उद्घाटन किया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत सहरपुरा गांव स्थित फुटबॉल मैदान में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट का उद्घाटन स्थानीय मुखिया संजय कुमार व पंचायत समिति सदस्य दिवाकर सोनार ने फीता काट कर किया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 12 टीमों ने भाग लिया है। वहीं स्थानीय मुखिया ने कहा कि इस तरह के खेल पंचायत स्तरीय होने से खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा होता है। उन्होंने कहा कि आगे प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तक पहुंचने में खिलाड़ियों को सहूलियत होती है। सिद्धू कानो स्पोर्टिंग क्लब सहरपुरा की ओर से 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न जगहों के टीमों ने भाग लिए हैं। आज पहला दिन है और आज खेला की शुरुआत हुआ है, आज शुभारंभ हुआ है खेला का, और आज ही उम्मीद करता हूं कि फाइनल शाम तक होने की बात है। सहरपुरा नवयुवक क्लब द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर खेला का शुभारंभ कराएँ और सभी लोगों से, तमाम दूर दूर से आए हुए खिलाड़ियों से, सभी से अपील किया गया कि आप लोग बढ़िया से खेलें, तंदुरुस्त खेलें और सुरक्षित रह के खेलें, ताकि किसी तरह का किसी को परेशानी ना हो। और इसमें हम लोगों को जहां तक सहयोग मिलेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं, यह भी आश्वासन हम लोगों को। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाज़त। नमस्कार।